तासी गांव की पहली यात्रा। मेरा अनुभव, मैं पहली बार बक्सा फोर्ट के पास स्थित तासी गांव गया। जैसे ही मैं वहां डंडी से गुजर रहा था, सामने एक विशाल पेड़ दिखा, जिसकी डालों पर बहुत सारे हॉर्नबिल पक्षी बैठे। शायद मेरी आहट उन तक पहुंच गई, अचानक सभी ने अपने पंख फैलाए और एक साथ उड़ान भर ली। हवा में उनके पंखों की तेज आवाज गूंजने लगी। रास्ता घुमावदार था, लेकिन हर मोड़ पर कोई नया नजारा दिखता। कहीं छोटे छोटे झरने, तो कहीं चहचहाते पक्षी। गांव बहुत शांत था, मानो शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग एक सुकून की दुनिया। स्थानीय लोग मुस्कुराकर स्वागत करते हैं, उनकी सादगी दिल छू जाती है। वहां खड़े होकर जब मैंने चारों तरफ देखा, तो लगा कि सचमुच मैं प्रकृति की गोद में हूँ। ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि एक अनुभव थी। हम लोग काफी थक चुके थे, तभी हमें एक व्यक्ति मिला जो पैर से जख्मी था, फिर भी पूरे साहस के साथ टहल रहा था। उसे देखकर हमारी हौसला और बढ़ गई। उसके दृढ़ संकल्प और उत्साह ने हमें भी थकान भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ऐसा लगा जैसे उसकी हर मुस्कान और हर कदम हमारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा हो। हमारी यात्रा के दौरान हमें यंते भाई के घर जाना था। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए जैसे ही हम उनके घर पहुंचे, उन्होंने मुस्कुराकर आत्मीयता से हमारा स्वागत किया। घर के सामने हरे भरे पेड़, बाइक्स, पंछियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। और येंते भाई ने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय दी, लेकिन वह सिर्फ चाय नहीं थी, हर घूंट में उनका प्यार और मेहमान नवाजी झलक रही थी। चाय की मिठास अभी भी मन में बस रही थी जब हम बौद्ध मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही मंदिर के आंगन में प्रवेश किया, वातावरण की नीरवता ने हमें अपनी बाहों में समेट लिया। हल्की हवा में लहराते प्रार्थना पताकाएं मानो आशीर्वाद बरसा रही थीं। भीतर पहुंचते ही घंटियों की मधुर ध्वनि और धूप की सुगंध ने मन को गहराई तक छू लिया। ऐसा लगा जैसे सारी थकान और चिंताएं बह गई हों और आत्मा एक नई शांति से भर उठी हो। उसी दौरान एक अंकल मिले, जिन्होंने हमें बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों के बारे में बताया। उनकी बातें इतनी सहज और गहन थी कि लगा जैसे बुद्ध हमारे सामने खड़े होकर करुणा और सत्य का संदेश दे रहे हों। उस क्षण हमें एहसास हुआ कि यात्रा केवल स्थान देखने की नहीं, बल्कि भीतर कुछ नया अनुभव करने की भी होती है। वह अनुभव हमारे लिए केवल मंदिर की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा को छूने वाला अद्भुत सफर बन गया।